ऐसा बहुत कम होता है कि कोई इवेंट हो यूएफसी का और हम उसके बारे में कम बात करें और बात करें किसी और कंपनी के इवेंट के बारे में जो कि उसी टाइम पे हुआ था। ऐसा ही हुआ लास्ट वीकेंड जब BKFC 41 माइक पेरी वर्सेस ल्यूक रॉकहोल्ड ने ओवर शैडो कर दिया कंप्लीटली यूएफसी फाइट नाइट सॉन्ग यडोंग वर्सेस रिकी साइमन को। और हर बड़े इवेंट को करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए कुछ अच्छी फाइट चाहिए डेफिनेटली, बट आपको चाहिए कुछ नाम। अगर दो गली के लड़के फाइट कर रहे हों, मे बी वो एक बहुत अच्छी फाइट हो, बट अगर हम जानते नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ। और BKFC आई एम नॉट श्योर ये कैसे उन्होंने प्लान किया कि उन्हें मे बी दे न्यू कि यार इस दिन जो इवेंट होगा यूएफसी का वो इतना बड़ा इवेंट नहीं है और हमारे पास कुछ बड़े नाम हैं, सो ये एक अच्छा मौका है। जो भी था, बट ये काम किया। को मेन इवेंट में फाइट हो रही थी चैड मेंडिस वर्सेस एडी अल्वारेज। ये दोनों फाइटर्स रह चुके हैं यूएफसी में। अल्वारेज ऑब्वियसली द चैंपियन, राइट? फाइट कर चुके हैं बड़ी बड़ी फाइट्स में, चाहे वो हो गेची, चाहे वो डिस्टन पोरिये, 1FC। सो डेफिनेटली एक नाम है जो कि हम पहचानते हैं। ऑब्वियसली चैड मेंडिस का कई साल से नहीं खेल रहे थे, उनके पास सिर्फ एक ही फाइट थी BKFC के अंदर, बट ये कॉम्बिनेशन एक इंटरेस्टिंग था। और इससे बड़ी बात, वी हैड माइक पेरी वर्सेस ल्यूक रॉकहोल्ड, एक बहुत ही अच्छी फाइट, एक मिसमैच एक तरीके से देखा जाए तो। ल्यूक रॉकहोल्ड ऑब्वियसली बड़े बल्कि रेंजी फाइटर अगेंस्ट शॉर्ट फाइटर माइक पेरी, बट फर्क नहीं पड़ा। माइक पेरी ने किया जो वो करते बेस्ट हैं और उन्होंने डेफिनेटली ना ही सिर्फ हर्ट किया ल्यूक रॉकहोल्ड को, बट डेफिनेटली शायद हमेशा के लिए उनकी एंट्री अब कभी नहीं हो पाएगी इन BKFC। ल्यूक रॉकहोल्ड ने कहा कि ये जो स्पोर्ट है बहुत ब्रूटल है, उनके कुछ दांत टूट गए। और जब भी हम बात करते हैं BKFC के बारे में, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये स्पोर्ट बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन है। यहाँ पे कट लगना और बड़े कट लगना बहुत ईजी है, दांत टूटना बहुत ईजी है, और वही हुआ विद ल्यूक रॉकहोल्ड। मेरे फेवरेट ल्यूक रॉकहोल्ड के साथ, जब उन्होंने अपने कई सारे दांत खो दिए, बड़ा कट ऑन हिज लिप्स। सो बट येस, माइक पेरी वॉज बेटर फाइटर डेफिनेटली। वो समझ गए हैं इस पूरे खेल को कि कैसे ये फाइट जीतनी है BKFC में। बिना डरे आगे बढ़ो, स्विंग करो। हाँ, कुछ पंच आप खा सकते हो, बट अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो यू विल विन द फाइट। लुक रॉकहोल्ड वाज बिगर फाइटर, टॉलर फाइटर, हैड मोर रेंज, बट माइक पेरी वाज फास्ट। वो आगे बढ़ रहे थे, बॉडी शॉट्स, बॉडी शॉट्स, बॉडी शॉट्स, और फिर बिल्कुल उन्होंने अपना गेम प्लान एग्जीक्यूट किया और कई सारे सॉलिड पंच लैंड किए ऑन द फेस ऑफ ल्यूक रॉकहोल्ड। और ल्यूक सेड बस हो गया, आई एम डन। सो ही वाज हर्ट, फाइट रुक गई। माइक पेरी स्टिल अनडिफिटेड इन BKFC, व्हिच इज क्रेजी, माइक पेरी को UFC ने निकाल दिया था और अब वो ही इज अनडिफिटेड इन BKFC। सो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ बड़ी फाइट्स थी। ल्यूक रॉकहोल्ड फॉर्मर UFC चैंपियन, एडी अल्वारेज, चैन मेंडिस, माइक पेरी। लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे लोग मौजूद थे जिसकी वजह से ये फाइट और बन गई मेमोरेबल, ये पूरा इवेंट बन गया मेमोरेबल, वो था कॉनर मैग्रेगर। जब अपनी फाइट जीत गए माइक पेरी, तो उन्होंने देखा कि कॉनर इज देयर। कॉनर, आई वांट ए फेस ऑफ, सिर्फ फेस ऑफ। कॉनर थोड़े से एक बार तो उन्होंने कुछ उन्होंने कहा, तो शायद वो एक बार वो उन्होंने सोचा होगा कि यार ये क्या हो रहा है। आई एम UFC फाइटर, स्टिल एक्टिव, स्टिल अंडर कॉन्ट्रैक्ट, और मैं एंटर करूं या ना करूं BKFC रिंग में, बट वो एंटर किया और फेस ऑफ हुआ। और उनके पास एक बेल्ट थी, BKFC बेल्ट। आई एम नॉट श्योर किसकी बेल्ट थी, बट वो ही एंटर्ड द रिंग विद BKFC बेल्ट। कुछ वर्ड एक्सचेंज हुए और फिर जो एक बहुत बड़ी बात थी, आई एम नेवर रिटायर्ड, आई एम नेवर रिटायर्ड। सो ऑब्वियसली पेरी वांटेड टू से कि कुछ बोलें कि यस आई विल फाइट मैक पेरी, but obviously Conor will not fight Mike Perry. Conor McGregor will never fight Mike Perry in a BKFC fight. It's too risky, बहुत रिस्की है, बहुत डैमेज हो सकता है, और कॉनर के पास इतना पैसा है कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने की। एनीवे, ये जो मोमेंट था, इस मोमेंट की वजह से बन गया हेडलाइंस कि कॉनर मैग्रेगर इन BKFC रिंग फेस ऑफ विथ माइक पेरी, राइट? और ये अगर काफ़ी नहीं था तो हमारे पास जस्टिन गेची, कमारू उस्मान, काउबॉय सरोनी, वो सब मौजूद थे ये फाइट लाइव देख रहे थे शायद थर्ड या फोर्थ रो में। सो UFC फाइटर्स ने ये इवेंट बनाया, चाहे वो इवेंट हो BKFC का, बट बिकॉज UFC फाइटर्स वहाँ पे थे, बोथ एक्स फाइटर्स एंड करंट फाइटर्स, उसकी वजह से ये पूरा इवेंट एक बड़ा इवेंट बन गया। और सॉरी टू से, बट रिकी सेवन और सॉन्ग यडोंग इवेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था उस फाइट के बारे में, राइट? क्योंकि ल्यूक रॉकहोल्ड का ये फाइट पहली बार तो आना इन BKFC मेरे लिए थोड़ा सा एक शॉकर था, बिकॉज आई फेल्ट कि मे बी ल्यूक रॉकहोल्ड बने हैं शायद बॉक्सिंग इवेंट के लिए, ना कि बेयर नकल बॉक्सिंग के लिए। और वो जो डर मेरा सही साबित हुआ। मैंने इवेंट परचेज किया देर रात उस फाइट से पहले कि यार
ल्यूक रॉकहोल्ड इज़ फाइटिंग, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर। जब मैंने किया था स्टार्ट देखना यूएफसी, उस टाइम पे वो चैंपियन थे। सो उनको शायद लास्ट बार मेरी फाइट करते हुए देखना, क्यों ना मैं इवेंट परचेज़ करूँ। मैंने इवेंट परचेज़ किया। मैंने डाला मैसेज रात में कि गाइस लेट्स मीट टुमारो, करते हैं लाइव कमेंट्री इस फाइट की। और जो लोग आप में से जुड़े वो जानते कि इट वाज अ गुड इवेंट, फन इवेंट, राइट। बट ओवरऑल यूएफसी फाइटर्स, एक्स चैंपियंस, माइक पेरी और ऑब्वियसली कॉनर मैग्रेगर। सो इस पूरा माहौल ऐसा बना कि हेडलाइंस बन गई। अगर आप खोलते वेबसाइट किसी भी एमएमए न्यूज़ की, तो वहाँ पे आपको मिलती शायद 10 आर्टिकल्स ऑफ बीकेएफसी में भी एक आर्टिकल ऑफ यूएफसी इवेंट। और अगर मैं यूएफसी के लिए काम करता हूँ, इफ़ आई एम डिना वाइट, तो मेरे लिए मतलब ये हुआ क्या भाई? मतलब मेरे फाइटर्स वहाँ पे जाके प्रमोट कर रहे हैं उसके इवेंट को। सो ऑब्वियसली डिना वाइट बहुत खुश नहीं होंगे ये देख के कि अब वाई कॉनर इज एंटरिंग बीकेएफसी रिंग, और क्यों वहाँ पे वो बात कर रहे हैं विद माइक पेरी। और जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था माइक पेरी का, उसने डेफिनेटली माइक दिया कॉनर को। फिर कॉनर ने कुछ वर्ड्स कहे एंड कॉनर कहा कि इट्स अ ग्रेट इवेंट, फाइटर्स आर डूइंग ग्रेट हेयर, ग्रेट फाइट्स, ग्रेट मैच मेकिंग, अच्छे वर्ड्स कहे, काफ़ी तारीफ की बीकेएफसी की। तो अगर मैं हूँ डेना वाइट, मेरे लिए क्यों भाई, अब क्या ज़रूरत थी वहाँ पे जाने की और अंदर रिंग में एंटर करने की। बट एनीवे, जो हुआ सो हुआ। आई एम श्योर कॉनर ने भी इसके लिए मेंटली ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि यार मुझे अंदर जाना पड़ेगा क्या, या क्या बोलना पड़ेगा। बट जैसे ही उनको बुलाया गया, ही कुड नॉट हेल्प, ही कुड नॉट लाइक स्टॉप कि यार चलते हैं यार, देखते हैं क्या होगा। और फिर एक पल के लिए आई थॉट ही क्या पता अभी मैकपेरी एक स्विंग एक पंच लगा दे को कॉर्नर को, एंड देन कॉनर मैग्रेगर इज लीविंग यूएफसी एंड एंटरिंग बीकेएफसी। इमेजिन ऐसा होता तो क्या होता। एनीवे दोस्तों, ग्रेट इवेंट, बट more than the fights, it was the fighters from UFC, both ex and former, because of that ये इवेंट काफ़ी बड़ा बन गया। अगर शायद नहीं होते, शायद इस फाइट में ल्यूक रॉकहोल्ड एंड कॉनर एज ए ऑडियंस मेंबर, तो शायद ये फाइट इतना बड़ी नहीं हो पाती। बट बिकॉज ऐसा ऐसा था, जो सीईओ हैं बीकेएफसी, वो बहुत खुश थे कि oh माय गॉड, ये तो मतलब कि बिना पैसे खर्च किए कॉर्नर आ रहे हैं फ्री में, डूइंग पब्लिसिटी, रिंग में घुस रहे हैं, मज़ा आ गया। मतलब ही कुड नॉट प्लान दिस। अगर वो चाहते भी तो ऐसा प्लान नहीं कर पाते। बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि अपने आप वो चीज़ें होती चली गई। कॉर्नर वहाँ पे थे, माइक पेरी ने बुलाया, अंदर आए, फेस ऑफ हुआ, इंटरव्यू हुआ। अमेजिंग दोस्तों। एनीवे, क्रेजी क्रेजी थिंग्स हैपन्स इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स। और ये जो इवेंट है ये भी कुछ ऐसा ही था। क्या माइक पेरी विल फाइट कॉनर? आई डोंट थिंक सो, बट जस्ट फॉर दिस इवेंट इट वॉज ए फन। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।